नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड की खबरें। शुरुआत करते हैं खबर से। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भरत तिवारी मामले में पुलिसकर्मियों पर गिरी है गाज। तो बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां भरत तिवारी मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या की दर्ज हुई है एफआईआर। इसमें डीएसपी और तत्कालीन एसएचओ यानी कि थानेदार के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा, जहां भोजपुर के शाहपुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। एनकाउंटर टीम के अन्य पुलिसकर्मी और एसटीएफ के जवान भी बनाए गए हैं आरोपी। तो परिजनों का ये आरोप लगा था कि सरेंडर के बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा 5 गोलियां मारी गई है। पुलिस कार्रवाई पर लगातार देश भर में सवाल उठ रहे थे, देश भर में विरोध हो रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार में भी काफी आक्रोश था। भोजपुर में महापंचायत तक बुलाई गई थी। पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर में आप तक पहुंचा, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या की दर्ज हो गई है एफआईआर। डीएसपी और तत्कालीन एसएचओ यानी कि थानेदार नामजद है। बाकी पुलिसकर्मियों को सह आरोपी बनाया गया है। तो दर्शकों को बता दें कि बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी जो बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठा रहे थे, आम जनता की आवाज उठा रहे थे। आरोप है कि वहां के डीएसपी विरोध कर रहा था, उसमें उसको साजिशन रचते हुए सरेंडर के बाद 5 गोलियां मारी गई थी। दावा किया गया कि सरेंडर के बाद पुलिसकर्मियों ने घेर कर ताबड़तोड़ भरत तिवारी पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद भरत तिवारी की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पूरे देश भर में आक्रोश था। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां भरत तिवारी मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। डीएसपी और थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को बनाया गया है आरोपी। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां भरत तिवारी मामले में डीएसपी समेत थानेदार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आधा दर्जन पुलिसकर्मियों पर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। भरत तिवारी तथाकथित एनकाउंटर का यह पूरा मामला है, जहां पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर विरोध हुआ था। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डीएसपी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर कल महापंचायत भी बुलाई गई थी। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ बालेश्वर प्रसाद, स्टेट हेड बिहार झारखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालेश्वर जी, दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी?
बालेश्वर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज जी पहुंच गई है। जी जी, हमारा सवाल ये है बालेश्वर जी कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर आम आदमी होता तो पुलिस अब तक गिरफ्तार कर लेती। आपका सवाल सही है और ऐसा प्राइमा फेसी से लगता भी है कि अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के विभाग का भी एक दायित्व है, एक अनुसंधान की कड़ी होती है। किसी को जेल भेजने के पहले वेल एविडेंस तो होना चाहिए। ऑलरेडी जब नेम्ड एफआईआर हो गया, जेल तो जाना तय है, कोई बचाने वाले इनको है भी नहीं। लेकिन इस बीच में अभी अभी कुछ देर पहले वहाँ जो पूर्व जो जस्टिस हमारे हैं, जो जिनको जांच दिया गया है, वो जस्टिस मिस्टर विनोद जी वहां पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ। और ऐसा मानना कि अगर एक कम से कम एक फेज की अगर इंक्वायरी कर लेते हैं जो पूर्व ऑनरेबल जस्टिस साहब, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो, तो उम्मीद है कि इन्हीं कुछ तकनीकी कारणों से साक्ष्य के अभाव में या कमी के कारण अरेस्टिंग में विलम्ब हो रही है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं, जहां उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश मौके पर पहुंच चुके हैं जांच के लिए। तो बालेश्वर जी, जांच में कौन कौन से तथ्य हैं जो न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश जो है जांच करेंगे? कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं? देखिए, उसमें है कि सबसे पहला प्री स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें री स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, री जो घटनास्थल जिसको सीन ऑफ क्राइम बोलते हैं। तो कोई भी अधिकारी जांच में जाएंगे तो पहले एफआईआर के अनुसार और कुछ गवाहों को गवाही लेंगे, फिक्स करेंगे कि आखिर एक्चुअल घटना क्या थी, कहाँ घटना हुई है, परिस्थिति जंग साक्ष्य क्या है। तो पूरा उनका रिक्रिएटिंग प्ले करेंगे और अपना एक रोल करेंगे। उनको जब लगेगा फीलिंग ये है तो अपना रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो रिपोर्ट दाखिल तो तुरंत करेंगे नहीं, समय लगता है इसमें। अब सवाल है कि आपके प्रश्न की इनकी गिरफ्तारी कब होगी। सवाल है कि कल की बात है कि कई बहुत बड़ा वहाँ एक काफी लोग अन्य प्रदेशों से भी लेकर, जिसमें करनी सेना, परशुराम सेना, ये हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा से लेकर हिंदू जागरण ब्राह्मण महासभा, अन्य कितने आयोग दल के लोग पहुंचे थे करनी सेना तक के लेकर, यहाँ तक उसमें प्रशांत किशोर तक पहुंच गए थे कि इन लोगों ने कई स्लोगन दिया, गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये नहीं होगी। तो ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, रोटी सेकने के लिए सब लोग पहुंचते हैं बाद में हमारी भाषा में। लेकिन इतना तय है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लोगों से अपील है हमारे तरफ से भी और हमारे चैनल की तरफ से हेड के नाते कि लोग किसी नेताओं के चक्कर में न पड़े। अब अनुसंधान जारी है। आपको ऑनरेबल जस्टिस का भी जांच, विनोद जी का भी, उनका जांच प्रक्रिया शुरू, जब सब कुछ तय है तो तय इसलिए कि जब जेल भेजा जाएगा डीएसपी या जो भी एक्यूज हो, तो कम से कम इन लोगों को फांसी की सजा हो। ये विभाग भी अब चाह रहा है और ये भी चाह रहा है आपको जस्टिस साहब भी हो और विक्टिम भी, यानी कि कुछ थोड़ा सा वेट करना होगा। जी बालेश्वर जी, एक सवाल मेरा यहाँ से बनता है, चूंकि कानून तो हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं और आप तो पुलिस के मुखिया ही रह चुके हैं, तो आपको तो अच्छी तरह पता है। आज एक दिन पहले पुलिस जाती है, घर को घेरती है, उसको उकसाती है, मनोबल तोड़ती है। दूसरे दिन उसको बुलाती है, रंजिशन मारपीट करती है, मतलब एनकाउंटर कर देती है, धमकाती है। तो क्या हत्या बस का मुकदमा पुलिस पर लगना चाहिए? चूंकि अगर इसी में आम आदमी होता तभी तक इतने मुकदमे लगते कि सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन क्या ये खाकी है इसलिए इस पर सिर्फ हत्या का मुकदमा दर्ज है? इसके बाद कायदे से अपहरण का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आर्म्स एक्ट का भी लगना चाहिए। घेर कर मारते हैं, जो हत्या किए थे 120B का भी बनता है, क्योंकि साजिश रच के मारे हैं। जी, कथन सत्य, प्रॉपर सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ। आपको याद होगा पहला डिबेट आपने किया था, ये पहला चैनल है आपका चैनल जी, कि आपने बात उठाई थी। उसी दिन हमने कहा था, आपके सामने गवाह है आपका चैनल, कि अगर 18 तारीख को मृतक के मां ने एक आवेदन दिया था, जो आवेदन संज्ञान में आया पुलिस स्टेशन पर, और आप ताजुब करेंगे कि 22 को एफआईआर होता 4 दिन बाद। अगर उसी दिन अगर एफआईआर दर्ज हो गया होता, अगर प्रॉपर दिन यानी 18 तारीख को, और इसके साथ उस एसडीपीओ को राजेश से उनको सस्पेंड कर दिया जाता, ये आज हाया तोबा, ये कुछ नहीं होता।
तो थोड़ी सी नाकामी पुलिस से गलतियां हुई है, एफआईआर दर्ज करने में डिले साहब, जिसको पुलिस बोलते की गलतियां से वजह से एक युवक की जान गई है जो देश और समाज के लिए लड़ रहा है। ये गलती थोड़ी सी नहीं होती है। हैं। गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, जो जानबूझ के षड्यंत्र रच के करता है उसको अपराध बोलते हैं। सर, आप तो पुलिस विभाग के डीएसपी रह चुके हैं। सवाल है कि हर चीज के पीछे आप सीआरपीसी वगैरह पढ़ेंगे ओल्ड सेक्शन में, जी बिल्कुल, आपको ये उसमें ऐसा कि प्रावधान है कि एक संज्ञान है 154 सीआरपीसी आप देखेंगे, और उसी में एक सीआरपीसी 155 भी है। तो होता क्या कभी ऐसा कि मामला के कि वो 155 है कि 154 में करें, थोड़ा सा समय होता है, इसको चूक कर सकते हैं, ओमिशन, नेग्लिजेंसी भी कह सकते हैं, ओमिशन। लेकिन ऐसी नियत नहीं थी कि अगर पुलिस वाले जानबूझ के एफआईआर नहीं किए, ये बात से हम नहीं मानेंगे, लेकिन इतना जरूर मानेंगे कि ओमिशन हुआ है, जिसका कारण आज पूरा बवाल हो गया है। बालेश्वर जी, ये भरपाई कौन करेगा? ये एक समाज का युवक है। जिस तरीके से कल महापंचायत बुलाया गया था, महापंचायत में बोला गया था कि हर घर से भरत तिवारी निकलेंगे। अब अगर पुलिस यहाँ पे एफआईआर कर लेती कायदे से तो इतना बवाली क्यों होता? आखिर 7 दिन का गैप क्यों हो गया? आम आदमी होती है, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। क्या वो खाकी वर्दी वाले इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? देखिए, महापंचायत की जो बात है, महापंचायत दैट द टोटली द पॉलिटिक्स, सब रोटी सकते हैं। अब बताइए, वो जब जिंदे थे और उनकी जब आवाजें उठती थी, जब उनकी जो, जैसे आपका चैनल बताता है कि उन्होंने काफी कटाव के बिंदु पर नदी में कई सोशल वर्ग पे आवाज उठाते थे, उस समय कहाँ थे सब इतने भीड़ भाड़? उसमें कहाँ थे इतना भीड़ भाड़? आज घटना घट के तो सब जुट गया। इस पर जरूर हम आपत्ति करेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो नेग्लिजेंसी है, जो राइट है, जो रॉन्ग है, जो लापरवाही किया गया उसको दंडित किया जाएगा। जरूर डीजीपी सर दंड करेंगे, मुख्यमंत्री जी दंड करेंगे, लेकिन टोटल प्ले अगर एसएचओ जो थाने का जो था या उस समय जो प्रभार में होगा, अगर एफआईआर दर्ज किया होता तो ये पार्ट 1 तो घटना घट गई कि नेग्लिजेंसी पर, जैसा आप बता रहे हैं कि गोली लगी वगैरह लगी, हम पार्ट 2 की बात बोल रहे हैं। पार्ट 2 का जो जितना ड्रामा हुआ, अगर समय पे एफआईआर हो जाता है तो या एसडीपीओ राजेश जो शर्मा को सस्पेंड केवल गवर्नमेंट कर दी हो। जो एसडीओपी राजेश शर्मा जी का जब आपने बात किया, एक जिक्र किया, तो एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि मैं जहां तक इनकी हिस्ट्री पढ़ा तो जहां भी गए इनके फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे हैं। क्या है इसमें सच्चाई है? इसके पहले भी जहां जहां गए हैं तो धांधली के इन पर आरोप लगे हैं। तो आखिर सरकार ऐसे भ्रष्ट और आरोपी जो अफसर को क्यों फील्ड में पोस्ट करती है? देखिए, यहाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, चैनल बिहार हेड के नाते न्यूट्रल जी। ये पहले बहुत आज से काफी पुरानी बात है कि मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग थी इनकी जी, और वहाँ भी घटना हुई थी। वहाँ भी घटना इन पर काफी चार्जेज आया था जी, और ये मामला ह्यूमन राइट को पहुंचा था। उसमें अर्जुन पांडे जी उसमें डीआईजी साहब हुआ करते थे, जिसमें 5-5 लाख रुपया इन्होंने सरकार ने दिया था उस मृतका के फैमिली को। लेकिन उन्होंने एक लोअर कोर्ट में इसने एफआईआर दर्ज किया था जी, जो मामला अभी तक लंबित है। अब रही बात की प्रमोशन कैसे होगा, ये तो विभागीय बात, इस पर सब कुछ टीका टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है। आपका सवाल का हम समर्थन करते हैं जी। अब बालेश्वर, जब एक बात देश की जनता जानना चाहती कि अब इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है, क्या कुछ इसमें आगे हो सकता है, ताकि देश और समाज में जो सिस्टम भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम के बाद जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी सुरक्षा और जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, अब एक एग्जाम्पल तौर पर जनहित में एक शतरंज का खेल लगभग सब लोग खेलता है। शतरंज में खेल में राजा होते हैं, राजा को सेव किया जाता है और उसको चेक बोलते हैं, चेक। तो राजा आज हमारे एसडीपीओ साहब बन गए हैं, पुराने केसों में बचते बचाते आज आ गए, फिर फंस गए। तो राजा को चेक कर दिया पब्लिक ने, आज चेक कर दिया है आपको पंचायत ने, चेक कर दिया मृतक के फैमिली के प्रोसिक्यूशन ने। तो चेक में कैसे कोई बचाएगा? कोई रिजल्ट होना ही है, इनकी गिरफ्तारी होगी और या आत्मसमर्पण करेंगे। बालेश्वर जी, एक सवाल मेरा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर के दिन भी बयान जारी किए थे कि जो आरोपी भरत तिवारी हमारे पुलिस को बंदूक दिखा रहा था, मुझे रात भर नींद नहीं आई,
अब जो डीजीपी सर ने हमको सूचना दिए हैं कि उसको गिरफ्तार किया गया, मानसिक विक्षिप्त यानी कि मानसिक पागल है, तो उसको वहां भर्ती कराया गया जबकि उसका एनकाउंटर हो चुका था। सवाल देश की जनता आज जानना चाहती है, आखिर ये कम्युनिकेशन सरकार अफसरों के बीच के कहां पे मिस हुआ है? जब आदमी का एनकाउंटर हो जाता है और मुख्यमंत्री बोल रहा है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री बयान दे रहा है, यानी कितनी बड़ी भारी कमी है, या कि सिस्टम में कई खामी, पूरा सिस्टम ही खत्म है, गड़बड़ है आपका? जी, हम पहली बार आपको चैनल पर बता रहे हैं जी कि डीजीपी अब पुलिस एक स्वतंत्र एजेंसी है जी एक पुलिस का पूरे भारत के सभी राज्यों की जो पुलिस है जी। वो स्वतंत्र एजेंसी है। उस पर मुख्यमंत्री जी एक गाइड एक एडवाइजर है जी। लेकिन मुख्यमंत्री चाहेंगे कि हम दबाव बना करके हम पुलिस से ऐसे काम कराएं या करें, सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होगा। पुलिस के पास कानून है। सर मेरा सवाल ही गलत है। आप सर में चोट लगी, अब पांव का इलाज करने जा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जो सीएम साहब सम्राट चौधरी साहब जो बयान दिए थे कि वो लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको विक्षिप्त था यानी कि हाफ माइंड था, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है गिरफ्तार करके पुलिस, जबकि उस पुलिस उसका इनकाउंटर कर चुकी थी। देश की जनता आज ये जानना चाहती है कि एक सीएम और जो डीजीपी के बीच में क्या अच्छा तालमेल नहीं था, या फिर मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई है? और अगर मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई है तो कौन लोग जो गलत जानकारी दिए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम आपको विशेष पुलिसिया बात बताते हैं जी। पुलिस में तीन तंत्र है। एक तंत्र है जो पुलिस यूनिफॉर्म वाला आप देखते हैं जी। एक तंत्र होता है जो विदाउट यूनिफॉर्म काम करते हैं, उसको सीआईडी बोलते हैं जी। उसी में एक तीसरा तंत्र होता है स्पेशल ब्रांच जी। विशेष शाखा जी। एक्चुअल विशेष शाखा के द्वारा कहीं थोड़ी सी चूक हुई है जी। विशेष शाखा ही इंफॉर्मेशन देता है चीफ मिनिस्टर को जी। डीजीपी साहब नहीं देते हैं। अच्छा जी। ये सूचना देता है स्पेशल ब्रांच जी। स्पेशल ब्रांच के थोड़ी सी नाकामी लापरवाही हुई है या सूचना आदान प्रदान करने में, या चीफ मिनिस्टर साहब किसी मीटिंग में बैठे रहे होंगे, उनको उस समय ये सूचना या असूचना कुछ भी कर सकते नहीं मिला होगा, जिसको येलो पेपर बोलते हैं, पीत पत्र जी। उनको मैसेज नहीं मिला होगा, जिसके कारण जो थोड़ा सा मामला हुआ। और जानते हैं कि मीडिया, यूट्यूब चैनल, सोशल साइट अगर जरा सा हरा मिर्च हिल जाएगा तो कहेगा हरा मिर्च हिला क्यों? इन्वेस्टिगेशन काफी है। निश्चित तौर पर जो चूक है ये चूक है, जो भी अलबत्ता जो भी चूक है तो हुई है, शुरू से लेके आखिरी तक चूक हुई है। एक युवक की जान गई है, हालांकि पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, देखते हैं कब तक गिरफ्तारी होती है। बहरहाल शुक्रिया आपका मेरे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के भोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज ऑन द स्पॉट मौके पर जांच के लिए पहुंच चुके हैं। भरत तिवारी मामले में पुलिसकर्मियों की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। डीएसपी और तत्कालीन थाना प्रभारी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी इसमें नामजद आरोपी हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कब होती है। बिहार झारखंड की खबरों में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।